परमहंसा सो अहम। मैं परमहंस हूँ। परिव्राजकः पश्चिमलिंगा। परिव्राजक सन्यासी पश्चिमलिंगी होते हैं। मनमथ क्षेत्रपाला। कामदेव के लिए क्षेत्रपाल जैसे होते हैं। गगन सिद्धांत है। वे गगन सिद्धांत वाले यानी आकाश की तरह निर्लिप्त और व्यापक सिद्धांत वाले होते हैं। अमृत कल्लोल नदी। वे अमृत तरंगों वाली नदी के समान होते हैं। अमृत तरंगों वाली नदी के समान। अमृत कल्लोल नदी। नदी जब बहती है तो उसकी जो आवाज होती है, उससे जो तरंगें छूटती हैं, उससे जो ध्वनि छूटती है, उससे जो कंपन फैलते हैं, वो जो किल्लोल करती है, उसका चारों तरफ जो फैलाव है, उससे विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां और सभ्यताएं बनती हैं। नदियों के किनारे बहुत शहर बसे, बहुत सभ्यताएं बसी, बहुत सभ्यताएं उजड़ी। नदियों ने बहुत विकास किया और विनाश भी। नदियों पर बांध बंधे और नदियों ने बाढ़ बनकर बांधों को तोड़ा, गांवों को डुबोया। कभी सृष्टि बनी तो कभी प्रलय बनी। जीवन का क्रम कुछ नदी जैसा है। अगर तुम नदी को गौर से समझ लो तो तुम जीवन को भी गौर से समझ लोगे। अमृत किल्लोल नदी। दरअसल ऐसा कभी नहीं था कि जब नदी अमृत नहीं थी। देखो उस परम रसिया की नजर से, जिसकी नजर में मौत की घुटन भी अमृत के कण हैं। जब सामान्य मनुष्य जिसका संबंध अस्तित्व से नहीं जुड़ा है टूटने लगता है, निराशा जब उसको घेरने लगती है, जब उसको भय सताता है, जब उसका जीवन उसके ऊपर बोझ बनकर विभिन्न प्रकार के कलेशों का कारण बनता है, जब उसकी नजरों में अलावा नीरसता और बेरंगों के कुछ नहीं हाथ लगता, तो उस समय भी अमृतपुत्र, अमृत से पैदा हुए जीव जंतु हल्के रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? दरअसल अमृत का अर्थ असली में ये होता है, रस का अर्थ असली में ये होता है कि ऐसा कोई समय नहीं हो सकता जब रस ना हो। रस के अलावा कुछ नहीं होता। रस के सामान्य अर्थ नहीं होते। रस और अमृत एक ही बात है। शब्द तो एक ही बात है, अमृत रस। रस और अमृत एक ही बात होते हैं। इनको अलग अलग करके भी देखो, चाहे एक करके भी देखो, इनमें मेरे अनुसार तो मैं अंतर नहीं देख सकता। शब्दों को तो अर्थ दिए जाते हैं। किसी शब्द को कोई अर्थ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त के साथ हर शब्द अर्थ पकड़ लेता है। असली अर्थ अगर गलत आदमियों के हाथ लग जाएं तो नकली अर्थ हो जाते हैं। कोई भी शब्द हो, जिस शब्द को मौलिक रूप से एक सही दिशा में गढ़ा जाता है, वो शब्द भी अधूरे आदमियों के हाथ में लगकर अधूरे अर्थों को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए तुम अमृत का अर्थ नहीं जानते।
तुम शरबत का अर्थ नहीं जानते, तुम रस का अर्थ ही नहीं जानते। वो जो रस है उसका विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि विनाश भी रस है, विकास भी रस है, दोनों रस हैं। प्रलय और सृष्टि अगर तुम मेरी नज़रों से देखोगे तो मेरे लिए प्रलय और सृष्टि में कोई भेद नहीं, क्योंकि मैं पतझड़ को बसंत की आधारशिला मानता हूँ। पतझड़ नहीं होगा तो बसंत हो नहीं सकता। पुराने फूल जब तक नहीं जाएं तब तक नए फूल नहीं आ सकते। और पुराना इसलिए जा रहा है क्योंकि नया आ रहा है, और पुराना पल पल परिवर्तित है। पुराना किसी को कहने का भी हमें कोई अधिकार नहीं बचता क्योंकि हम जितनी देर में उसको पुराना कहते हैं उतनी देर में तो वो बहुत नया हो जाता है। तुम अपने आप को भी वो नहीं कह सकते जो तुम कुछ भी कहने के लिए अपने को निश्चित किए बैठे हो। तुमने जैसे ही अपने आप को कुछ कहा वो तुरंत बदल गया, फिर जो कहा वो तो व्यर्थ हो गया, उसका असली स्वरूप तो मिट गया। तुम्हारा शरीर पल पल परिवर्तित हो रहा है, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी समझ, तुम्हारी स्मृति क्षण क्षण कुछ ग्रहण कर रही है, कुछ छोड़ रही है, कुछ पकड़ रही है, कुछ त्याज्य है, कहीं प्राण कहीं अपान। यही प्रक्रिया लगातार चल रही है। सांस आ रही है और बहुत कुछ लेकर आ रही है, सांस जा रही है और बहुत कुछ लेकर बाहर जा रही है, छोड़ रही है। प्राण का अर्थ है ग्रहण करना, अपान का अर्थ है छोड़ देना। जो भी छोड़ा जा रहा है, चाहे पसीना, चाहे याद, चाहे मन का कोई बोझ, चाहे अज्ञान का कोई कण, चाहे ज्ञान का कोई कण, कुछ भी जो खोया, जो छोड़ा, वो अपान ही है। अपान न शारीरिक है, न मानसिक है, न बौद्धिक है। अपान सब भी है, अकेला नहीं है। कहीं भी जो छोड़ा जा रहा है, चाहे मन में छोड़ा जा रहा है तो भी अपान। ऐसा नहीं है कि सांस ही अपान होगी। शरीर तुम्हें वही समझा रहा है जो तुम्हारे मन के गुण हैं, मन तुम्हें वही समझ आ रहा है जो तुम्हारी बुद्धि के गुण हैं। सब कुछ सुंदर है, एक है, अंतर ज़्यादा नहीं पड़ता, अंतर होता भी नहीं है इन सब में। अंतर हम बना लेते हैं, यूं ही बनाए गए अंतर हैं सारे के सारे। एक बात याद रखो, एक है, उसको एक भी नहीं कह सकते, अद्वैत कह सकते हैं। वैसे तो मैं शब्दों पर यकीन नहीं करता, लेकिन तुम्हें बता दूं कि संकेत के लिए बोलना पड़ता है अद्वैत, वरना उसको अद्वैत भी नहीं कहेंगे। एक का अर्थ अद्वैत नहीं होता, ध्यान रखना। एक अगर हम बोलें तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक अगर जैसे ही हमने बोला, इसका मतलब यही होता है कि दो नहीं है, एक है। देयर इज नो डुअलिटी, वननेस है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर एक है तो दो भी होगा। एक तो दूसरे को ही सिद्ध कर रहा है, एक तो दो के नींव पर खड़ा है। तो याद रखो कि मैं एक नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अद्वैत। अद्वैत का अर्थ है ना एक ना दो, दो और एक, जहां एक 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 मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन कुल मिलाकर जो बस है, एक हो जाता है, जो बिल्कुल एक हो जाता है। वन, एक शब्द बोलना पड़ता है, संख्या वाला एक नहीं, बस जिसके अंदर भी संख्याएं हैं, वो संख्याएं भी जिसमें समा जाती हैं, जिसमें काउंटेबिलिटी मिट जाती है, वहां कोई अकाउंटेंसी नहीं चलती। इसीलिए जो मैं तुमसे बोल रहा हूं वो ये कि एक नहीं, अद्वैत। अद्वैत का अर्थ एक भी नहीं होता, दो भी नहीं होता, तीन भी नहीं होता। अद्वैत कुल मिलाकर के अगणनीय है, उसको गिना नहीं जा सकता। ना तो वो कोई मात्रा है, ना वो कोई वृत्ति है, वो ना कोई बुद्धि की पकड़ है, वो बस सबका सम्मिलन जोड़ है। इसलिए वो अद्वैत है, द्वैत होता ही नहीं। जब तुम अद्वैत देखोगे तो तुम सबको एक पाओगे, और वहां अद्वैत कहने की भी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, अद्वैत एक नहीं होता, और द्वैत, द्वैत के अंदर ही एक आता है। द्वैत के अंदर ही एक भी आता है, दो भी आता है, तीन भी आता है। जैसे ही हमने एक कहा वैसे ही टूटन शुरू हो गई।
क्योंकि हमने जैसे ही कहा एक, इसका अर्थ है कि दो नहीं। टूटन तो एक से ही शुरू हो जाती है, लेकिन हम समझते हैं कि द्वैत कहने से टूटन शुरू होती है, ड्युअलिटी में टूटन शुरू होती है। दो में तोड़ कर देखते हैं हम, नहीं, जब हमने एक कह दिया तभी हम तोड़ने लग गए। अद्वैत ही कहना पड़ेगा। जहां पर हम तोड़ ही नहीं सकते, जहां तोड़ाव और जुड़ाव एक हो जाते हैं, उस जगह को अद्वैत कहते हैं। तोड़ाव प्लस जुड़ाव इज इक्वल टू अद्वैत। एडिंग प्लस सबस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू होल, अद्वैत, टोटल। तो मैं ये कहूँगा कि जो सामान्य नदियाँ हैं, जैसे गंगा, गंगा पहाड़ से निकलती है, उत्तराखंड यूपी बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल के रास्ते जाकर सागर में मिल जाती है। लेकिन इस गंगा का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक मिडिल पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। इसका एक स्रोत है, आदि है, गंगोत्री, और इसका अंत है सागर। गंगोत्री से गई, अलकनंदा में मिली, बहुत सारी सहायक नदियां आकर इसमें मिली, यमुना मिली, और इस सबको इकट्ठा करके जाकर सागर में कूद गई। लेकिन एक बात याद रखो कि इस नदी को हम जीवन नदी नहीं कह सकते। ये जीवन की नदी नहीं है, अमृत कल्लोल नदी नहीं है। ये बस उस परम नदी का प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्तिकरण, मैनिफेस्टेशन है, केवल प्रस्तुतिकरण है, व्यक्त रूप है, सिर्फ व्यक्त रूप। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, जिससे तुम उस नदी को भी पकड़ सको, इस नदी को देखकर जो नदी मूल है। जहां तुम एक बात बताओ, गंगोत्री से नदी निकलती है, गंगोत्री का स्रोत भी होगा। जहां गंगोत्री का भी स्रोत पैदा हो जाता है, जहां स्रोत का स्रोत पैदा हो जाता है, जहां आदि अंत नहीं रहते, जहां दोनों का मजा आ जाता है, वहां पर अमृत नदी बहती है। इस नदी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है, लेकिन अमृत की नदी का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, कोई मिडल पॉइंट नहीं। याद रखो, जिसको तुम कह दोगे कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, याद रखो उसी का एंडिंग पॉइंट होगा, और जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होंगे उसका मिडल पॉइंट भी होगा। जिसका आदि और अंत होगा उसका मध्य होगा ही, क्योंकि आदि और अंत के बीच में मध्य की कड़ी जुड़ ही जाती है। आदि का बिंदु और अंत का बिंदु बीच में जिस रेखा से जुड़ता है उसको मध्य कहते हैं, और ये मध्य सिद्ध करता है कि आदि और अंत हैं, और आदि और अंत जहाँ है वह अमृत नहीं हो सकता, उसका कोई आदि और अंत नहीं होता। उसकी परिभाषा करने जाना ही मत, उसकी परिभाषा करने जाना ही मत। उसकी परिभाषा जैसे ही कर दी वैसे ही छोटा कर दिया, वैसे ही उसको गंगा बना दिया। अमृत नदी गंगा नदी जैसे ही बनती है वैसे ही छोटी हो जाती है, उसकी सीमाएं बन जाती हैं। शाश्वत है वो, इटर्निटी उसमें है, जो सनातन है, शाश्वत है, उसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं कहा जा सकता। मैं तो उसको सनातन भी नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम अर्थों में उसको छोटा कर लोगे। मैं उसको छोटा करना ही नहीं चाहता, उसको छोटा करने का उपाय ही नहीं है, उसको छोटा करना मूर्खता ही होती है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जीवन की नदी ही अमृत नदी है। जीवन में सब कुछ समा जाता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जन्म को तुम स्वीकार करते हो, मृत्यु को तुम स्वीकार नहीं करते हो, लेकिन जीवन दोनों को स्वीकार करता है। वो कहता है कि जन्म भी है, मृत्यु भी है, विकास भी है, विनाश भी है। जीवन दोनों को स्वीकार करके चलता है। जीवन पतझड़ और बसंत को स्वीकार करके चलता है। जीवन कांटे और फूलों को स्वीकार करके चलता है, प्रकाश अंधकार को स्वीकार करके चलता है। उसके लिए दोनों बराबर हैं, एक हैं, बल्कि यूं कहूं कि बराबर हैं, दो ही नहीं हैं। पर तुम्हें समझाने के लिए भाषा बोलनी पड़ती है, क्या करूं। उसमें
एक ही बात है, प्रकाश और अंधकार दो नहीं होती। पहली बात तो मैं बार बार कहता हूं कि प्रकाश को प्रकाश कहने के लिए अंधकार चाहिए। अंधकार नहीं होता तो आज तुम प्रकाश को प्रकाश नहीं कहते, हो सकता है प्रकाश को अंधकार ही कहते, क्योंकि वास्तव में अधिक अंधकार तुम्हारा प्रकाश बन जाता है और अधिक प्रकाश तुम्हारा अंधकार बन जाता है। तुम्हारे सामने अगर सूर्य लाकर रख दिया जाए तो तुम अंधे हो जाओगे, अंधकार पैदा हो जाएगा, तुम ज़्यादा प्रकाश नहीं सह सकते। इसका अर्थ है कि तुम अगर ज़्यादा प्रकाश नहीं सह रहे हो, कम प्रकाश सह रहे हो, तो इसका अर्थ है प्रकाश में कुछ अंधकार मिला हुआ है, कुछ अंधकार मिला हुआ है। प्रकाश में अंधकार मिलाकर ही उसे तुम्हारे देखने के योग्य बनाया गया है। अगर तुम कुछ देख पा रहे हो, इसका अर्थ ही क्या है? इसका अर्थ है कि अंधकार कुछ तो है ही, क्योंकि अगर पूरा प्रकाश आ जाए तो तुम तो अंधे हो जाओगे, उस पूरे प्रकाश को तुम सह ही नहीं सकोगे। इसका अर्थ है कि बिना अंधकार के प्रकाश संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो संतुलन ठहराया जाता है प्रकाश और अंधकार का मिलाकर, प्रकाश और अंधकार का जो मिलाकर संतुलन बनता है, वही संतुलन तुम्हारे अनुसार तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया जाता है। एक संतुलन है, विशेष संतुलन है, जिससे तुम पृथ्वी पर देख पाते हो कि रात और दिन है। पहली बात तो प्रत्येक दिन में रात मिली ही हुई है, ऐसा नहीं है कि दिन दिन होता है, नहीं। पहली बात तो दिन को दिन कहने के लिए रात चाहिए, और जरूर ही रात का अंधेरा दिन में है, तभी तो दोनों के मिलने से सुबह और शाम होती हैं। कितना सुंदर होता है सुबह का समय जब अंधकार और प्रकाश मिलते हैं, कितना सुंदर होता है सांझ का समय जो अंधकार और प्रकाश मिलते हैं, कितना सुंदर होता है। कितना सुंदर होता है चांदनी रात का चमकना, जब अंधकार और प्रकाश की सुंदरता बिल्कुल तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाती है। जैसे रात में चांदनी खिलती है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने आभूषण पहन लिए हैं। बिल्कुल एक सजा हुआ महल बन जाती है पूरी पृथ्वी। पूरी पृथ्वी पर सुंदरता व्याप्त हो जाती है, शांति छा जाती है, नमी बन जाती है। एक प्रकाश की किरण नमी बनती है, एक प्रकाश की किरण ताप बनती है, धूप बनती है। कितना अंतर है दोनों में, प्रकाश प्रकाश का अंतर, संतुलन का अंतर, ऊर्जाओं का अंतर। ऊर्जाएं मौलिक रूप से तो एक ही होती हैं, लेकिन उनका प्रसारण जब अलग अलग कर दिया जाता है तो इतनी ऊर्जाएं पैदा होती हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। बताओ, प्रकाश तो प्रकाश है, लेकिन प्रकाश कितनी प्रकार के हैं। कोई प्रकाश इंद्रधनुष बनता है, कितने रंग हैं, सब प्रकाश ही तो हैं। रंगों में है क्या अलावा प्रकाश के? और पहली बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि रंग रंग नहीं होते, प्रकाश होते हैं। घास को तुम हरा कहते हो, मैं कहता हूँ घास हरी है। अगर तुम्हारी आंखें रात में उसी घास को देखेंगी तो घास कैसी लगेगी? क्या हरी दिखाई देगी? रंगों का भेद है। तुम्हारी आंखें नहीं देखती, प्रकाश प्रकाश को देखता है। आंखें तो कभी देखती ही नहीं, आंखों ने आज तक कुछ नहीं देखा। आंखें देखने की क्षमता रखती ही नहीं, क्योंकि आंखें प्रकाश ही हैं और अंधकार भी हैं। आंखों को अगर तुमने समझ लिया तो प्रकाश और अंधकार की एकता को तारतम्यता में बदलने के लिए तुम्हें ज़्यादा कठिनाई महसूस होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आंखों से तुम दोनों चीज़ें देख सकते हो। आंखें रात में रात जैसी हो जाती हैं, दिन में दिन जैसी हो जाती हैं। अधिक प्रकाश आ जाए तुम्हारी आंखों के सामने तो आंखें मिचने लगती हैं, आंखें सिकुड़ने लगती हैं। और अगर कम प्रकाश आ जाए तो तुम फैला फैला कर देखते हो, आंखों को फैल जाती हैं आंखें। ये जो आंखें हैं ये तुम्हें व्यक्त कर देती हैं इस बात को समझाने के लिए कि किस प्रकार से जीवन चलता है। जीवन को समझो, जीवन को देखो, जीवन में झांको, तो तुम्हें पता लगेगा कि सब तरफ संतुलन है, कहीं प्लस कहीं माइनस, लेकिन प्लस और माइनस की सुंदरता से ही तो गणित की उत्पत्ति होती है। तभी तो कोई क्वेश्चन बनता है, तभी तो काउंटेबिलिटी चालू होती है, तभी तो मैथ पैदा होती है, उससे पहले पैदा ही नहीं हो सकती। संतुलन है, संतुलन ही तो मैथमेटिक्स समझाती है, संतुलन है यही तो समझाता है पूरा अस्तित्व। संतुलन है, लेकिन मैं बता दूं कि संतुलन को साधने वाले जितने भी शून्य प्लस और माइनस हैं, इन द बेस ऑफ रियलिटी देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट, एनी नंबर, एनी जीन, एनी सेल एंड एनी पॉइंट। तुम अगर गहराई से समझो
तो अद्वैत ऐसा ही होता है जैसी तुम्हारी आँखें। आँखों के लिए प्रकाश और अंधकार एक हैं, बस आँखें बदलती रहती हैं, तभी तो उनका नाच होता है, तभी तो वो खेलती हैं। आँखें क्या क्या खेल खेलती हैं, देख लो तुम। आँखों ने क्या क्या खेला, चांद के साथ चांदनी से खेले, सूर्य के साथ किरणों से बंधे, एक हो गए उनके साथ। और क्या क्या एक नहीं हो रहा है, और क्या क्या अलग नहीं हो रहा है। कैसी सुंदरता बनती है, पूरा अस्तित्व सुंदर है। मृत्यु ना हो, जन्म की सुंदरता कहाँ हो सकेगी। और मृत्यु भी तो सुंदर है, उसमें क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा। बस तुम एक चीज पकड़कर प्रेशराइज हो जाते हो, बोझिले हो जाते हो। तुम्हारे ऊपर हजारों तरह की जो मूर्खताएं पैदा होती हैं वो ना जानने से पैदा होती हैं। कोई भी संघर्ष नहीं हो रहा है अस्तित्व में, कोई लड़ाई नहीं चल रही, कुछ छीना झपटी नहीं हो रही, कुछ खरीदा बेचा नहीं जा रहा, कोई लेन देन नहीं हो रही, लेकिन आदमी ही लेन देन कर रहा है। आदमी के अलावा कोई व्यापार करता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में? क्या कोई व्यापार करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या पेड़ व्यापार करता है फल देकर? क्या फल तुमसे पैसे लेता है? क्या नदी तुमसे कहती है कि पहले मेरे बैंक अकाउंट में 25,000 रुपये भेजो, उसके बाद में ही मैं तुम्हारे खेत में आऊंगी, क्योंकि तुम 25,000 दोगे तभी तो 25 लाख कमाओगे, क्योंकि मैं अनाज पैदा करूंगी, वनस्पतियां पैदा करूंगी, तभी तो पानी दूंगी, तभी तो तुम सींच पाओगे, वरना तो तुम सींच ही नहीं पाओगे। क्या तुमसे पैसे लिए आज तक नदी ने? क्या सूर्य ने कभी भी तुमसे फोन पे करने को कहा? कभी नहीं कहा। क्या शरीर जिसने दिया उसने तुमसे कभी भी कहा कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी दे रहा हूं, बताओ क्या कीमत लगाओगे? पहली बात तो तुम अयोग्य हो कीमत लगाने में, और महत्व तुम समझते नहीं। काश जो शरीर देता है उससे तुम्हारा बिजनेस चलता तो तुम्हें समझ में आती कि उससे बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कीमत के हैं नहीं हम। तुम्हारा अहंकार इतनी कीमत का नहीं है, क्योंकि वरदानों को हम नहीं देखते। हम हर बात को अभिशाप बना लेते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू देते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों की वैल्यू भूल जाते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ की वैल्यू हमेशा भूल जाते हैं जो हमारे पास आ जाती है। हम नहीं जानते कि हमारी आँखें क्या हैं, हम नहीं जानते कि हमारे शरीर में रंध्र कैसे काम करते हैं, हम इनका महत्व भी नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमारी सांसें कितनी अनमोल हैं, हम नहीं जानते कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे बनता है, और क्या कोई इसको बना सकता है? दुनिया में कोई वैज्ञानिक पैदा हो भी सकता है जो डाइजेस्टिविटी को बिल्कुल कृत्रिम कर दे? कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शरीर ना चले और दवाइयाँ चल जाएं ना। रसायन तभी काम करते हैं जब रासायनिक प्रक्रियाओं की मशीन मौजूद हो, लेकिन रासायनिक प्रक्रियाओं की सबसे बड़ी मशीन तो शरीर ही है, आदमी के लिए। यूं तो ब्रह्मांड में अनंत रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं, लेकिन रासायनिक प्रक्रियाएं काम भी तभी करती हैं जब प्रकृति उपस्थित हो, क्योंकि वो सब खुले में काम करती हैं। अधिकतर रासायनिक क्रियाएं सूर्य की उपस्थिति में हम पढ़ते हैं, कभी सूर्य की अनुपस्थिति में पढ़ते हैं। यानी प्रकृति का नाच देखो तुम, पूरे के पूरे नाच में तुम यही पाओगे कि कुल मिलाकर हम तो जो करते हैं उसका कोई खास महत्व है नहीं। हम तो वैसे ही आंखों में अंधता डालकर भागे चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। कौन कर रहा है? एक इंजेक्शन लगाया शरीर में, क्या वो इंजेक्शन बिना शरीर के असर कर सकता है? क्या उसमें तुम्हारा डाइजेशन काम नहीं आता? क्या तुम्हारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम काम नहीं आता? पूरा का पूरा काम तो वही करता है। डॉक्टर तो जानता है कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बना नहीं सकता। कैसे बनाएगा? हाँ, थोड़ा बहुत अंगों को सहायता देने वाले अब कृत्रिम उपकरण आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमने जानकारियां इकट्ठी की, वैज्ञानिक रूप से हम आगे बढ़े, लेकिन इससे तुम जीवन से मत पीछे हट जाना। जीवन जीने के लिए इकट्ठे किए, अगर इकट्ठे करने वाले संसाधनों ने जीवन ही बुला दिया, जब संसाधनों ने साध्य बुला दिया तो साधनों की भी कोई अहमियत नहीं रह जाती। तुम ऊंचा जीवन ना जी सके तो क्या फ़ायदा फिर इस छोटी छोटी सुविधाओं को लेने से? इनसे कोई सुविधा नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। इन सुविधाएं काम भी तो आएँ। सुविधाएं जिसके लिए होती हैं वो सुविधाएं दें भी तो सही उसके लिए जिसके लिए दी जाती हैं। हम तो सुविधाएं इकट्ठी करते रहते हैं, लेकिन सुविधाएं लेने की क्षमता हम में है ही नहीं। हम सुविधाओं को दुविधा बना डालते हैं, जिससे सुलझने हो सकती थी
उसी से उलझने इकट्ठी कर लेते हैं, क्योंकि अनसुलझा आदमी उलझनों को दावत दे ही देगा, बुला ही लेगा उनको, उनका निमंत्रण दे ही देगा, हर हालत में उसको बुला ही लेता है। इसलिए याद रखो कि जीवन का जो ढंग है उसको उसकी मौलिकता में ही रहने दो, उसमें छेड़छाड़ ना करो। अमृत की नदी अनंत नदी है, जीवन चला ही आ रहा है, जीवन कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा चला आ रहा है, हमेशा चलता रहेगा। और अगर तुम जीवन की इस नदी के चलने को जान गए तो एक ही बात घटेगी, उसके बाद में कोई कलेश नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, कोई मिडल पॉइंट नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई वर्तमान नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई क्षण नहीं, कोई पल नहीं, कुछ क्षणिक नहीं, कुछ परमानेंट नहीं, कोई डर नहीं, कोई निडरता भी नहीं। निडरता का अर्थ यह नहीं है कि आदमी कहता है कि मैं निडर हूं, फिर भी कुछ है। अगर गौर से सोचा जाए कि वो कहता है कि मैं निडर हूं, मैं नहीं डरता, मैं ये कह रहा हूं कि वो ये बात भी क्यों कह रहा है कि निडर हूं, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि डर है और डरता नहीं, इसका अर्थ है कि ये बात ही डर से आ रही है, डर ही है निडर में। निडर कहता है कि मैं एक चीज़ से नहीं डरता, इसका अर्थ है कि उसे ये ख्याल भी है कि उस चीज़ में डर तो होता ही है जिससे मैं नहीं डरता। वो तो कुल मिला करके अपरोक्ष रूप से वो यही तो कह रहा है कि मैं जिससे नहीं डरता उससे और डरते हैं, इसका अर्थ है कि उसमें डर है। लेकिन जीवन में डर नहीं है। जीवन की धारा के साथ एक होने वाला व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि डर नहीं है। देयर इज नो फियर। एप्रिडिटी सिर्फ उनमें है जो लोग जीवन के संतुलन को नहीं जानते, जो असंतुलित जीवन जीते हैं। असंतुलन जिन्होंने इकट्ठा कर लिया है, जो सिर्फ सुख की तरफ मुड़ गए हैं, उन्हें दुख लात मारेगा, और जो सिर्फ दुख की तरफ मुड़ गए हैं उन्हें सुख लात मारेगा। जो ज़्यादा काम करते हैं उन्हें आराम लात मारेगा। कर आराम, क्यों नहीं आराम कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया, कितना काम करेगा? 18-20 घंटे कोई काम करता है क्या? शरीर रख लेगा, बोलेगा आराम कर, पर चल जल्दी छोड़ काम को। और जो ज़्यादा आराम करता है उससे जीवन फिर काम करवाएगा। अरे शरीर अकड़ गया, खड़ा हो जा, कुंभकर्ण कहीं के कलिंदे, जाकर कहीं दौड़, कुछ कर, कुछ रेस मार, कहीं कोई व्यायाम कर, कुछ कर, कोई काम कर, दिमाग चला, खोल, अपने आप को बहा। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि उसमें दोनों होते हैं। एक के जैसे ही तुम ज्यादा पक्ष में चले जाते हो, वैसे ही असंतुलन तुम बो कराते हो। असंतुलन के तुम बीज बो देते हो, फिर कहते हो कि जीवन भारी पड़ रहा है। जीवन भारी ना पड़े तो क्या करे? भार के बीज किसने बोए? किसी भी व्यक्ति की, जैसे तुम अपना कहते हो उसकी मौत होती है, तुम कहते हो कि इसकी मौत हो गई, फिर तुम छाती पीट पीट कर रोते हो। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, जन्म हुआ था तब छाती पीट कर क्यों नहीं रोए थे? तुम कहोगे कि नहीं, जन्म पर छाती पीट कर थोड़ी रोते हैं, तो जन्म ले रहा है। भाई जब जन्म ले रहा है तो मर भी जाएगा। फिर एक पक्ष को क्यों अस्वीकार किया? एक पक्ष को स्वीकार किया, एक पक्ष को अस्वीकार किया। मौत इसलिए दुख देती है क्योंकि उसको तुम अस्वीकृति देते हो, वरना मौत आनंद दे सकती है, और शायद ऐसा आनंद दे सकती है जो आनंद जन्म में भी ना आया हो। ये बात तो तुम उस भीष्म पितामह से पूछो कि छाती पर तीरों को छलवाने का, छलनी होने का क्या मजा है। ये बात उसी से पूछो, ये बात तो उससे पूछो जो पूरा पसीने से ओतप्रोत है, मस्ती में मस्त है, कसरत करने वाला। उससे पूछो कि क्या मजा होता है इसमें। मस्ती हर चीज में मिलती है, ये नहीं है कि सिर्फ आराम में मस्ती है। नहीं, शरीर जब दौड़ता है तो तुम जान जाते हो कि दौड़ते दौड़ते, पसीना बहाते बहाते जो हल्कापन पैदा होता है, उसमें भी मस्ती है। शरीर पर दौड़ने में भी मस्ती है। मस्ती
सब जगह है। मौत में भी मस्ती है, जन्म में भी मस्ती है, सुख और दुख दोनों में मस्ती है। दोनों दो तरह के जूस हैं, उन्हें दोनों को पियो, दोनों को पी जाओ। एक तरह का जूस पियोगे पागल हो गए, एक ही फूल लगाओगे अपने बगीचे में, दो तरह के फूल क्यों नहीं लगा सकते? ये एक तरह के फूल तुम्हारी नीरसता बढ़ा देंगे। सुख से व्यक्ति नीरस होता चला जाता है। जैसे ही सुख का ज़्यादा पक्षधर हो जाता है तो सुख से गायब हो ही जाता है, क्योंकि सुख को वैल्यू तो दुखी प्रदान करता है। तो जैसे ही हम सुख के ज़्यादा पक्ष में चले जाएं तो उसके बाद में हम दुखी होने लगते हैं, क्योंकि सुख की नीरसता हमें एहसास होने लगती है। पहली बात तो सुख में पूरी ताकत दुख की वजह से है। जब तक हम दुख ना देखें तब तक सुख का मजा नहीं आता, और जब तक सुख ना देखें तब तक दुख का मजा भी नहीं आता। इसीलिए ये दोनों साथ साथ चलते हैं, संतुलन चाहिए। जीवन जैसे ही तुम असंतुलित कर दोगे, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे प्रेशर पैदा हो जाएंगे। इसलिए इस बात को गौर से समझ लीजिएगा कि हमें संपूर्णता को ही स्वीकार करना है, बाढ़ को भी स्वीकार करना है, और नदी जो प्यास बुझाती है उस आराम को भी स्वीकार करना है। दोनों स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैंने तुम्हें इस बात को स्पष्ट कराने का प्रयास किया है कि जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, जो सर्वव्यापी है और सर्व अनुपस्थित भी। पहली बात तो सर्वव्यापी सर्व अनुपस्थित ही होगा, तभी सर्वव्यापी हो सकता है। आदि मध्य और अंत बिना, इसका अर्थ क्या है? देखो, जीवन को हमारे देखने के ढंग दो तरह के होते हैं। इंसान के सापेक्ष में बात करूं तो जो बाहर देखता है वहाँ भी उसका कोई अंत नहीं। पहली बात, हम कहते हैं कि नदी एक विशेष जगह से चली, वहाँ बही और उस सागर में गिरी। लेकिन पहली बात तो बाहर भी देखें तो वो स्रोत भी कहीं से पैदा हुआ होगा, जिस स्रोत से वो नदी गई। तुम कहोगे कि नहीं, भूमि के अंदर से ही पैदा हुआ। पहली बात तो स्रोत जितने भी हैं वो पानी के स्रोत तो पानी से ही पैदा हुए, तो महासागर से ही वो पैदा होता है, क्योंकि महासागर से ही भाप बनकर जो पानी ऊपर उड़ा, वो पानी बरसकर फिर नदी बनकर चारों तरफ जीवन के रूप में बहता हुआ फिरता है, जीवन देता हुआ, सींचता हुआ, पेड़ों का, जीव जंतुओं का पोषण करता हुआ बहता रहता है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि बाहर भी एक सर्किल है। तुम तय नहीं कर सकते कि पानी का मूल स्रोत कहाँ था। यही तो मैं कह रहा हूँ कि उसका अंत भी नहीं है। बाहर भी देखने पर अगर तुम कहोगे नहीं हमें दिखाई दे रही है नदी, वहाँ से बह रही है, वहाँ तक जा रही है, उसके बाद में लोप हो रही है, लेकिन लोप हो गई इसका अर्थ ये थोड़ी हो गया, लोप हो गई इसका अर्थ ये कैसे तुमने लगा लिया कि लोप होने के बाद उसका अस्तित्व भी चला जाएगा? नहीं, अस्तित्व नहीं जाएगा, अस्तित्व नहीं जा सकता उसका, क्योंकि अस्तित्व जाता ही नहीं है। ना जाना ही तो अस्तित्व है। वो कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि वो आता भी नहीं है। यही तो अस्तित्व की खेल की धारा का महत्वपूर्ण भाग है, जिसके साथ तुम अगर खेलना सीख जाए और इन बातों को तुम समझ लोगे, तुम भी उसके साथ खेल सकोगे। कुल मिलाकर वो नहीं आता है क्योंकि वो नहीं जाता है, वो नहीं जाता है क्योंकि वो नहीं आता है। अस्तित्व का नाच दिखाई देता है, व्यक्त होता है, वो भी हमारी आंखों को। जिस प्रकार से नदी को तुम देख रहे हो वैसी मछली नहीं देखती, क्योंकि वो खुद एक नदी है। मछली कहाँ है, मछली क्या कर सकती है? वैसे ही तुम भी किसी पानी की मछली हो, मैं उसी पानी की बात कर रहा हूँ। पानी प्रस्तुत पानी अलग है, व्यक्त पानी अलग है, अव्यक्त पानी अलग है। याद रखो, हम जैसे व्यक्ति कहते हैं वो व्यक्त है। व्यक्ति शब्द व्यक्त शब्द से बना है। सीम्स, प्रतीति, वो प्रतीत होता है। जो प्रतीत होता है उसकी सापेक्षता में उसको रख दें तो वो यथार्थ भी बन सकता है, लेकिन रियलिटी नहीं बन सकता। याद रखो, यथार्थ रियलिटी नहीं होता, वास्तविकता नहीं होता। वास्तविकता क्या है? देखो, हम वास्तविकता को दो स्तरों पर देखने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि यदि व्यक्ति देख रहा है पेड़ को और कह रहा है कि पेड़ है, तो पहली बात तो व्यक्ति के लिए पेड़ है, इसका अर्थ है कि पेड़ हो गया व्यक्ति सापेक्ष, रिलेटिविटी आ गई। जहां रिलेटिविटी है वहां यथार्थ होता है, सत्य नहीं होता। वहां फैक्ट हो सकते हैं, ट्रुथ नहीं हो सकता।
क्योंकि वहाँ एक रिलेटिविटी तो देनी पड़ेगी, और रिलेटिविटी भी एक कल्पना हो सकती है। पहली कल्पना बिना पहला तथ्य पैदा नहीं होता, पहली कल्पना से ही पहला तथ्य पैदा होता है। क्योंकि हम ये कह तो सकते हैं कि मैं पेड़ के सामने खड़ा हूँ तो पेड़ तो है, पेड़ के सामने अगर मैं खड़ा हूँ पेड़ है, ये बात तो है तो काल्पनिक ही, क्योंकि तुम स्वयं हो, जो देखने वाला है वो उसको मान के चल रहा है कि वो है। ये बात माननी पड़ेगी कि मैं हूं तो पेड़ हो जाएगा, तुम्हारे लिए पेड़ हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम कौन हो। अब इस बात को तुम नहीं बता सकोगे कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम उस अव्यक्त से व्यक्त हो रहे हो। क्योंकि अव्यक्त से ही कुछ व्यक्त हो सकता है, व्यक्त से ही कुछ अव्यक्त हो सकता है। जड़ें दिखती नहीं, लेकिन दिखाने वाला जड़ ही होता है पेड़ को। दिख रहा है वो भाग, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है। ना दिखने वाला ही दिखने वाले को दिखाता है। आदमी के 1000 खेल, लेकिन हजारों खेल उसके अंदर से पैदा होते हैं। सब कुछ जो व्यक्त हो रहा है वो अव्यक्त से आ रहा है। व्यक्ति शब्द याद रखो मनुष्य के निकट शब्द नहीं है, ना विवेक प्रदीप्त पुरुष के समकक्ष शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति दूसरों को व्यक्त होते हुए प्राणी का नाम है, जो दूसरों को दिख रहा है और उनके सापेक्ष दिख रहा है, जो व्यक्त हो रहा है, जो मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसकी अभिव्यक्ति हो सकती है। अभिव्यक्त शब्द व्यक्त शब्द से ही आया है, वहीं से व्यक्ति आई है। क्योंकि व्यक्ति, प्रस्तुति, पर्दारोपण, ये सब जो हो रहा है पर्दे के पीछे जो तय किया है उसका अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कभी कभी गलत होती है। गलत वैसे मैं कहूँ कि गलत होती है तो इसका अर्थ है कि वो तुम्हारी नज़रों में गलत होती है। जैसी नज़र तुम बना लेते हो वैसी अभिव्यक्ति हो जाती है। पहली बात तो नज़र अभिव्यक्ति देखती है, नज़र कमज़ोर हो सकती है। मेरी आंखों से देखो तो तुम्हें उस नज़र के नज़ारे नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि मुझे हर नज़ारे में वही नज़र आता है जो हर नज़ारे का मूल है। लेकिन याद रखो, उस नज़र के लिए ना नज़र चाहिए, नज़र नहीं होनी चाहिए। नज़र हुई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मैं ये कहूँगा कि आदि में भी वो है, अंत में भी वो है और मध्य में भी है। सब जगह वो उपस्थित है। तुम्हारे बाहर के आदियों की बात कर रहा हूँ। तुम जब बहुत छोटे से डीएनए के अंश थे, जब तुम्हारे अंदर तुम्हारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे थे, तुम्हारे जीन में जो गुणधर्म विकसित होने के लिए छोटी से छोटी प्रोटीन बन रही थी, जो बिल्कुल तुम छोटे से थे, उससे तुम आज इतने बड़े हो गए। लेकिन वो जो आदि है तुम्हारा, वो कहाँ से चला आ रहा है? पहली बात तो वो कण भी कहाँ से आया जिससे तुम बने? वो कण बहुत पहले से आ रहा है, और कितने पहले से आ रहा है कोई पता नहीं। कितने ही आदि मानव के ज़माने से वो चला आ रहा है, कितने जीव जंतुओं से चला आ रहा है। वो जो आज तक चला आया है वो तुम्हें आज बनकर तुम में दिख रहा है। लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है कि जीन ने कितनी बड़ी यात्रा की है? तुम्हें पता है ना कि आदि मानव से लेकर आदि मानव भी कब बना? पहली बात तो आदि मानव से भी पहले जीव जंतु थे, और जीव जंतुओं से एक मानव विकसित हुआ। फिर वो विकसित होता ही चला गया, और जो मानव विकसित होते चले गए क्रमिक रूप से, उन मानवों में भी जो जीन थे वो म्यूटेट होकर, उत्परिवर्तित होकर आगे बढ़ते चले गए। और वो जो म्यूटेशन था, उस म्यूटेशन से जीन ने जो यात्रा की, वो जीन की यात्रा आज तक तुम में फैल गई है। आज तुम जो हो वो बहुत बड़े यात्रा के फलस्वरूप आए हो। इसका अर्थ है कि तुम कब नहीं थे, और इसका अर्थ यह भी है कि तुम अब हो। अब तुम सबका समग्र रूप लेकर उपस्थित हुए हो। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम हो, नहीं, तुम भी कुछ छोड़ जाओगे। तुम कहाँ हो? बाहर भी देखो तो कोई अंत नहीं दिखेगा। लेकिन अगर तुम अपनी शुरुआत मानो, अंत मध्य और मिडल मानने पड़ते हैं, वरना होते नहीं। तुम एक बात बताओ, क्या दुनिया में तुम किसी भी चीज़ का आदि बचा सकते हो? कुछ भी, किसी भी बात का कोई आदि नहीं है। किसी तत्व का कोई आदि नहीं, ब्रह्मांड का कोई आदि नहीं, कण का कोई आदि नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई आदि नहीं। कहीं भी उनका मूल स्रोत नहीं दिखता, लेकिन मूल स्रोत मानना पड़ता है। हम अपने सापेक्ष मूल स्रोत मान लेते हैं। मनुष्य एक कल्पना तो करेगा, पहली कल्पना तो करेगा। अगर आदमी गिनतियां ही नहीं मानेगा तो फिर मैथमेटिक्स पैदा कैसे होगी?
अगर आदमी पॉइंट ही नहीं मानेगा तो ज्योमेट्री कहाँ से निकलेगी? कल्पना करनी पड़ती है, पहली कल्पना करनी ही पड़ती है, और पहली कल्पना करके हम जो कुछ सीखते हैं आगे, हम उसको ज़्यादा ही कुछ यथार्थ समझने लगते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, बाहर जीने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम पहली कल्पना और पहला तथ्य निकाल लो, और अपने सापेक्ष कुछ बातें आसपास के व्यवहार की बनाओ, प्रतीक भी बनाओ, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है, वो जीवन के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि प्रतीकों को बनाकर ही प्रतीकों से पीछे छूटा जाता है। मैंने भी प्रतीक देखे, मैं भी प्रतीकों को माना, मैं भी वही भाषा बोल रहा हूँ जो तुम्हारी भाषा है, तभी तो मैं तुम्हारे से कम्युनिकेशन बना पा रहा हूँ, कम्युनिकेट हो पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी इस भाषा में मुझे कुछ भाषा के शब्द नज़र नहीं आते, क्योंकि मेरी भाषा तो वही है जो मौन है, जो मूल है, जो अस्तित्व की भाषा है, वही भाषा मेरी है, मेरी भाषा वही रहेगी, क्योंकि मेरी भाषा वही थी। मेरी भाषा बीच में बस मिडल में आ गई थी। लेकिन मैं जो भी भाषा बोल रहा हूँ, पहली बात तो वो बोलना कहीं भी उस बोलने से नहीं आ रहा है जो जीभ से बोला जाता है, क्योंकि उस जीभ से वो बोला ही नहीं जा सकता जो बोल के बोलों की वजह है। क्योंकि बोल के बोलों की जो वजह है, उसको बोलने के लिए बोल काम नहीं आ सकते। उनके अंदर उतरने के लिए तो आपको उसी अबोल में, जो आज तक नहीं बोला गया और जो समस्त बोलियों का कारण है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मौन की भाषा सारी भाषाओं से ऊपर है, क्योंकि उसका कोई व्याकरण नहीं होता। तुमने व्याकरण बनाए, लेकिन मौन की भाषा सबको समझ में आती है, चाहे किसी भी देश का, किसी भी जनजाति का कोई हो, लेकिन मौन समझ जाएगा, इशारे समझ जाएगा, आंखें समझ जाएगा। ये बात तो है, वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन फिर भी हमें आदि मानना पड़ता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदि को, जिस अंत को, जिस मिडिल को तुमने भी माना, उस आदि, उस अंत, उस मिडिल में भी वो उपस्थित है। वो किसी में भी उपस्थित नहीं है, और वो तो उस सब में भी उपस्थित है। इसलिए मैं ये याद रखने के लिए कह रहा हूं तुमसे कि तुमने जो प्रतीक मान लिए हैं, उन प्रतीकों में भी याद रखो कि प्रतीक ही अल्टीमेटम नहीं बताते, कुछ और भी बातें आगे होती हैं। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि तुमने जो आदि माना है, उस आदि में भी वो बसा हुआ है। अब आदि में भी बसा हुआ है। अब ये मत समझो कि गंगोत्री में अमृत नदी मौजूद नहीं है। गंगोत्री तो समझाने के लिए है, तो वो अमृत की ही नदी, गंगा नदी ही अमृत नदी है, यमुना नदी भी अमृत नदी है, अमेजोन भी अमृत है, और टेमस भी। सारी नदियां हैं तो वही, उनमें कोई अंतर नहीं, किसी भी देश में क्यों ना बहती हों। लेकिन कुल मिलाकर के सारी नदियों की जो नदी है, वो अमृत नदी वही है, एक ही है, अलग नहीं है, कभी अलग नहीं थी। वो तो तुमने अलग समझ ली थी, अमृत नहीं, वो अलग नहीं थी। अमृत कल्लोल नदी है, वो अमृत की तरह है वो नदी, उसको अलग किया ही नहीं जा सकता, कभी वो अलग नहीं हो सकती। उस आदि में भी मिली हुई है। कुल मिलाकर के उस बहाव के बहाव में अगर तुम देखो, तो एक भी बहाव, चाहे बाह्य हो चाहे भीतर, अमृत तो सब जगह मौजूद है, क्योंकि है तो जीवन ही। अमृत जीवन है, जीवन और अमृत एक ही शब्द होते हैं। तो कुल मिलाकर तुम्हारी जो गंगा भी बह रही है, क्या वो गंगा का बहना जीवन नहीं दिखा रहा है, और जीवन नहीं मिटा रहा है? जीवन दिखा भी रहा है, मिटा रहा है। और जीवन और मरण जहां मौजूद हैं, वहां पर तो अमृत मौजूद ही होगा, अमरता मौजूद ही होगी। ये नदियां ऐसे ही बहती रहेंगी, हमेशा बही हैं, ऐसे ही बहती रहेंगी। हिमालय से तुम्हें वो निकलती हुई मालूम हो रही है, तीव्रता के साथ आती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन वो कब नहीं थी। तुमने कहा कि उसका स्रोत गंगोत्री है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं वो कब नहीं थी, वो हमेशा मौजूद थी। माना तुम्हारी गंगा निकली, उसका एक नाम दे दिया तुमने गंगा, वो गंगा भी नहीं है। सारी नदियां पानी से बनी है, पानी ही इन सभी का सार है। जैसे पानी सब में मौजूद है, वैसे ही समस्त नदियों में अमृत नदी मौजूद है। माना कि वो पहाड़ों को चीरती, विभिन्न झरनों के रूप में फैलती आ रही है, विभिन्न वनस्पतियों को पैदा करती आ रही है, लेकिन फिर भी उस नदी में याद रखो, वो मूल नदी तो मौजूद हमेशा रहेगी ही रहेगी, जो है। तुम्हारी गंगा ऐसे ही आती है, हिमखंडों से पिघलकर, पर्वतों में निकलकर, खेत खलिहानों को सींचती, कई शहरों से गुजरकर, अविरल बहती, आगे बढ़ती, बस अपना गंतव्य तलाशती। मिल जाने मिट जाने, खो देने को आतुर वो एक नदी। बढ़ रही है आबादी, विकसित होती विकास की आधी, तोड़ पहाड़ पर्वतों को, ढूंढ रहे नदी नई वादी। गर्म होती निरंतर धारा, पिघलते सिकुड़ते हिमखंड, कह रहे मायूस हों शायद वो एक नदी है। लेकिन तुम क्या समझते हो वो एक नदी है? क्या वो एक नदी हो सकती है? नहीं। इतने विभिन्न रूपों को साधने वाली वो नदी एक नहीं है।
लेकिन चूंकि वो खंडों में बटी हुई है, हर जगह के नाम नदी के अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अद्वैत रखती है, एक नहीं। लुप्त होते पेड़ पौधे, विलुप्त होती प्रजातियां, खत्म होते संसाधन, सूख रही वाटिकाएं, छोटे करते अपने आंगन, गौरैया पंछी सब गुम हो गए, पेड़ के पत्ते भी सूख गए, सूखी नदी का किनारा देख। बच्चे पूछते हैं नानी से, क्या वो एक ही नदी है? क्या वो एक ही नदी है? लेकिन याद रखो, नदियां तुम्हें एक नजर आती हैं, एक वो होती नहीं है। हर जगह नदी का अलग नाम है। भागीरथी है, जब तक अलकनंदा में ना मिल जाए। अलग अलग जगहों पर जहाँ से वो गुजरती है उसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, उससे अलग अलग नहरें निकल जाती हैं। पहली बात तो वो क्षण क्षण परिवर्तित नदी है, क्योंकि घूमती हुई पृथ्वी पर वो जैसे ही एक क्षण अलग बहती है वैसे ही उसका नाम परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि समय में भी उसका नाम अलग अलग है। 1 मिनट पर नदी बही, दूसरी मिनट पर नदी बही, तीसरी मिनट पर नदी बही, हर मिनट, हर सेकंड, हर क्षण, कुल मिलाकर क्षण भी जिसको नहीं माप सकता उतनी बदलती हुई नदी एक नदी नहीं हो सकती। इसका अर्थ है कि बदलाव और जो ये परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता का नत्य है वो एक साथ ही घटित हो रहा है। परिवर्तनशीलता अपरिवर्तनशीलता के साथ ही चल रही है। तुम्हें वो दिखाई दे रही है एक नदी, लेकिन वो एक नदी है नहीं। कभी भी एक नदी में कोई नहीं नहाता, क्योंकि वो नदी तुरंत ही बदल जाती है। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले जाते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता, झटपट नदी पार कर जाते, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधों पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर इसे वहीं रखाते। नदी के नृत्यों में नाचकर आदमी ये बात गौर से समझ सकता है कि जब आदमी नाचने वाला एक जैसे नहीं होता तो नदी एक कैसे हो सकती है। बाहर की व्याख्याएं भी तुम्हारी अधूरी हैं, अंदर की भी व्याख्याएं तुम्हारी अधूरी हैं। आदमी हर चीज को निश्चित कर देता है कि एक ही नदी बही, एक ही क्षण जिया, एक ही जगह जिया, एक ही कृत्य किया। नहीं, तुम एक नहीं होते, नदी कैसे एक हो सकती है? अस्तित्व एक कैसे हो सकता है? इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो मौलिक नदी है, वो रसीली नदी है, वो अनंत काल से बहती आ रही है, वो जाने कितने ही ग्रहों पर बह रही है, वो गंगा, आकाश गंगाओं के पार भी है और तुम्हारे नाखून के छोटे से अंश में भी बह रही है, वो तुम्हारे कीटाणु और सूक्ष्म जीवों में भी बह रही है। वो नदी सर्वदा उपस्थित थी, है और रहेगी और रहती है। उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसकी व्याख्या से परे बातें होती हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो कि जीवन अनंत है, अविराम है, अनवरत है, लगातार चलता है। आदि बात शरीर की प्यास शरीर की प्यास है, मन की प्यास मन की प्यास है, बुद्धि की प्यास बुद्धि की प्यास है। हर स्तर की प्यास अलग अलग होती है, लेकिन मनुष्य सिर्फ कुछ ही प्यासों से नहीं बना, उसकी अनंत प्यासें हैं। आदमी इतना प्यासा है कि अपनी प्यास की गिनती भी नहीं कर सकता। अगणनीय प्यासें हैं उसकी, और इन प्यासों को पानी भी कैसे दे। जब प्यासों की ही गणना नहीं की जा सकती तो पानी कौन सा कहाँ लगाना है कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। आदमी बहुत प्रयास करता है कि कैसे भी करके उसकी प्यासें बुझ जाएं, वो पानी पीकर मस्त हो जाए, उसकी भूख मिट जाए, लेकिन उसकी भूख कभी नहीं मिटती। बहुत कोशिश करता है, बहुत छटपटाता है, लेकिन प्यास नहीं मिटती। कभी मकान की बजाय 15 मील में बहुत बड़ा महल खड़ा कर देता है,
बंगला बना देता है, सारी सुविधाएं इकट्ठी कर लाता है, पर प्यास नहीं बुझती। सुख के सारे संसाधन इकट्ठे कर लेता है, पर प्यास नहीं बुझती। दार्शनिक हो जाता है, बुद्धिवादी अनुभववादी हो जाता है, साम्यवादी हो जाता है, किसी बात को पकड़ लेता है, हिंदू हो जाता है, मुस्लिम हो जाता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। क्योंकि प्यास कहाँ बुझानी है ये भी तुम्हें नहीं पता, कि पानी किसे पिलाना है, किस कदर पिलाना है, कौन सा पानी पिलाना है, तुम्हें ये बातें नहीं पता। प्यास है अमृत की, और तुम्हारे पास ना तो वो है जिसे अमृत देना है और ना अमृत है, तुम्हारे पास है ही नहीं, दोनों ही अनुपस्थित हैं। लेकिन वो अनुपस्थित तब तक हैं जब तक तुम्हारी नज़र उन्हें देख नहीं पा रही है, बस देख नहीं पा रही है। वैसे भी हम वही देखना पसंद करते हैं जो हमारी फितरत होती है। नज़ारे तो हमने अपनी नज़र के अंदर ही भर दिए हैं, नज़ारे वो नहीं हैं जो हमें दिखाई वैसे ही दे रहे हैं जैसे वो हैं। नज़ारे हमने अपने अनुसार देखे हैं। असली में पूछा जाए तो नज़ारों को हमने ही तय किया है कि नज़ारे कैसे होंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नज़ारे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो असली नज़ारे इसलिए नहीं हैं क्योंकि तुमने उन्हें वैसे ही नहीं देखा जैसे वो हैं, बल्कि तुमने जैसा उन्हें देखना चाहा वैसा देखा, तुमने अपने अनुसार देखा। आदमी पानी भी लोटे को ही पिलाने लगता है, जबकि लोटा सिर्फ पात्र था। साधनों को साध्य मानने लगता है, वो भोजन थाली को खिलाने लगता है, वो गाना मोबाइल को सुनाने लगता है। डीजे बजता रहता है, आदमी बैठा रहता है, वो अपना काम कर रहा है, वो समझ रहा है कि वो गाना सुन रहा है, जबकि उसने सुना नहीं, उसका ध्यान तो कहीं और ही है। बहुत आवाज़ में गाने बज रहे हैं लेकिन सुन कोई नहीं रहा है। लोग नाच रहे हैं लेकिन नाच नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि नाच कौन रहा है, पैर हिल रहे हैं। तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारे तो संतुष्ट होने के प्रयास भी गलत हैं। कितने ही प्रयास किए गए कि हमें वो सब मिल जाए जो मनुष्य को मिलना चाहिए, लेकिन मनुष्य को मनुष्य नहीं बनाया, मनुष्य की प्यास नहीं बुझाई। मनुष्य कैसे बनेगा इस बात के बारे में तुम्हें कोई अंदाजा ही नहीं है। मनुष्य इसलिए तो नहीं आया था कि उसे कुछ भी सिखा दो, वो किधर भी भटक जाए, उसे तुम कहीं भी छोड़ दो। ऐसे यूं ही भटकने के लिए झूठी प्यासों को पानी पिलाकर क्या होगा। लेकिन नहीं, तुमने अपने आप को जाना पहचाना ही नहीं। हमें करना कुछ वो तो और होता है, हम करके कुछ और आते हैं। बाजार में गए थे कुछ खरीदने, खरीद कर लाए कुछ और, वो तो भूल ही गए जिसे खरीदने गए थे। आदमी आया किसी और उद्देश्य से, लेकिन दुनिया के बाजार में रंगीन चीज़ों को देखकर उनके पीछे चल बसा और बस करके फिर अपना बसाव बनाया, और बसाव में बस नहीं पाया क्योंकि वो बस ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका निवास स्थान हो ही नहीं सकता जहाँ वो रुका हुआ है, क्योंकि मनुष्य वहाँ रुकने के लिए नहीं आया था। कोई आदमी जाकर बाजार में किसी की दुकान पर बैठकर कहे कि बस यही मेरा घर है, नहीं, वो उसका घर नहीं हो सकता। वो पिटेगा और संसार उसे पीटेगा, और पीटता है, और पिटकर ही तो रोते रोते लौटते हैं लोग। लौट रहे हैं, लौटे हैं, लौटते रहेंगे। आदमी को क्या भा जाता है? यही जो भाता है दुर्गंध से युक्त कर देता है अंतिम क्षणों में। आदमी मौत से इसलिए डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसने जीवन व्यर्थ गवा दिया।
मौत से कोई नहीं डरता असली पूछो तो। हर कोई इसलिए डरता है क्योंकि उसे एक एक क्षण का पता है कि उसने क्या किया। उसे पता है कि कितने क्षण मिले, लेकिन एक क्षण भी उसको जीने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उसे पर्याप्त बनाया ही नहीं गया उसके द्वारा। उन क्षणों में उसने सिर्फ अलावा चिंता के, अलावा मूर्खताओं के कुछ नहीं किया। वो चाहता तो सुंदरता भी सजा सकता था हर एक आयाम में, परंतु उसने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो तो जानता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन ये सब मूर्खताएं उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। दुनिया का खोखलापन जब सामने आता है तो जिए हुए खोखलेपन को भरने का मन करता है, भरने का जज्बा पैदा होता है कि काश जीवन दोबारा मिलता। वो 10 क्षण, वो 15 दिन दोबारा मिल जाएं, जो आज एक भी दिन नहीं मुझे मिल रहा। मैं मरने वाला हूँ। और ऐसी स्थिति में जब आदमी ऐसा सोचता है तो वो कर कुछ नहीं पाता और बहुत दुखी होता है। सच में वो मौत के डर से दुखी नहीं होता। कौन डरता है मौत से? लेकिन मौत इसलिए डर बन जाती है क्योंकि वो तो बहाना है मौत का कि मौत के बहाने से डर रहा है। नहीं, वो मौत के बहाने से नहीं डर रहा है। वो इसलिए डर रहा है क्योंकि आज उसके पास समय नहीं है। और सच्ची बात यह है कि तुम उसको 10 साल का समय दे दो, फिर वो पागल दोबारा हो जाएगा। क्योंकि किसी विशेष क्षण में ही आदमी अपने बारे में सोच पाता है थोड़ा बहुत। संकटकालीन स्थितियों में थोड़ा बहुत सोच पाता है, फिर बाद में पुनः पागल हो जाता है। इस आदमी को तुम जो मर रहा है, जो भीख मांग रहा है कि कुछ क्षण, कुछ दिन मुझे दे दो, कुछ मोहलत मुझे दे दो, इसे तुम मोहलत दे भी दोगे, उसके बाद में फिर पागल हो जाएगा। कितनी भी मोहलत दे दो। बहुत मोहलतें दी गई हैं, इतनी मोहलत मिली, हर बार मिली, हर दिन मिला, लेकिन हर दिन तुमने किया क्या? ये तो तुम छोड़ो कि व्यर्थ में लोग अपना जीवन गंवा देते हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि वो सार्थक काम भी कर रहे हैं, उन्हें भी सार्थकता मालूम नहीं होती अपने आप में। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, बड़ी बड़ी स्पीचें दे ली, लेकिन खोखलापन नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि परम रस के साथ एकात्म स्थापित करने की हिम्मत नहीं होती। जीवन वही नया नहीं है, पुराना ही है, ढर्रों पर ही चल रहा है। ढर्रे सूक्ष्म हो गए हैं। गलतियां पहले पराई थीं, दिख जाती थीं, अब स्वयं की हैं। स्वाभाविक गलतियां हो गई हैं। नेचुरल एरर दिखाई भी नहीं देते कि मैं क्या कर रहा हूं, उसे पता भी नहीं होता। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत हो ही नहीं सकता। आदमी कितनी गलतियां कर सकता है, इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। एक बात आप समझ लीजिए कि संपूर्णता की प्यास जो मनुष्य पूरा है, उसकी प्यास तो पूर्णता से ही बुझेगी, उससे पहले बुझ नहीं सकती। और उसी को अमृत कहते हैं। अमृत कल्लोल नदी, इसका इतना ही अर्थ है कि गंगा की नीर धारा आपकी प्यास नहीं बुझा सकती, ना यमुना की, ना चंबल की, ना कृष्णा की, ना गोदावरी की, ना सिंधु की, ना अमेजोन की, ना टेमस की। किसी भी नदी की कोई भी धारा आपकी प्यास नहीं बुझा सकती। हाँ, शरीर की प्यास बुझा सकती है, लेकिन आदमी शरीर ही नहीं है, मनुष्य शरीर नहीं है। उसके अंदर अनंत प्यासें हैं। बुद्धि की प्यासें किताब बुझा सकती हैं, मन की प्यासें विलास बुझा सकते हैं, कंपन दे सकते हैं उसके। लेकिन बहुत तत्वों से मिलकर बना है मनुष्य। परम रस चाहता है वो। एक बार उस रस की बूंद भी कंठ में आ जाए, उसके बाद में सारी प्यासें ओझल हो जाती हैं, सारी प्यासें ओझल हो जाती हैं। पूरा अस्तित्व ही उसका अमृत है। एक बार पी ले, उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे अमृत ना झरे। ये चीज ही ऐसी है, वो अमृत ही ऐसा है कि एक बार तुम्हारे अंदर आ जाए, उसके बाद में सब कुछ अमृत ही बना देता है। जैसे सांप अगर पानी पीता है तो जहर बन जाता है, वहीं आदमी पानी पीता है तो खून में मिलकर बहता है। पानी एक ही है, लेकिन पानी अलग अलग बन जाता है प्रत्येक जीव के लिए। ठीक वैसे ही अमृत एक ही है, लेकिन हर तत्व में अमृत ही बस जाता है अगर अमृत को जान लिया जाता है। अमृत की वो नदी
हर पानी को अपना जैसा बना देती है, अमृत बना देती है। जैसे पानी को दूध में डाल दिया जाए तो फिर पानी नहीं बचता, दूध ही रह जाता है। उसको दूध ही कहेंगे, पानी नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है दूध नहीं है, पानी है, नहीं, दूध ही है, क्योंकि पानी अब खत्म हो गया। ठीक वैसे ही अमृत अगर मिल जाए तो अमृत में जो भी मिलेगा वो अमृत ही हो जाएगा। मनुष्य अमृत में मिल जाता है, मनुष्य फिर नहीं रहता, अमृत ही रह जाता है। इसीलिए मनुष्य अपनी छोटी छोटी प्यासों में उलझ कर ना रह जाए। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे लक्ष्य रख लेता है, फिर परम लक्ष्य से वो दूर हो जाता है। कोई लक्ष्य तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें संपूर्णता मिलेगी, और उसे समझो, उसे जानो, उसे परखो। और उसके लिए मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि पूरी तरह से उसको स्वयं जानो। किसी की बातों को सुनकर, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी और की, उलझना नहीं है, पूरा उतरना है। संपूर्णता में उतरोगे तभी संपूर्णता में डुबकी लगा पाओगे, उससे पहले नहीं हो सकता। इसीलिए पूरी तरह से तुम्हें इन प्यासों का ज्ञान होना चाहिए। हर प्यास का ज्ञान होना चाहिए। आदमी की प्यास का ज्ञान होना चाहिए। जिन्होंने छोटी छोटी प्यासें बुझा भी ली, वो बुझी भी कहाँ। पहली बात तो जब पानी से प्यास नहीं बुझती तो और भी बुरा लगता है, क्योंकि पानी भी पिया और प्यास नहीं बुझी, लेकिन वो पानी बड़ा छोटा था। छोटे पानी, टुच्चे पानी आदमी को टुच्चा ही रखते हैं, बड़ा नहीं होने देते। आदमी की संभावना है बहुत ऊंची, और प्यास दी है उसे बहुत नीची, लक्ष्य दिए हैं उसे बहुत नीचे। इसलिए फिर प्रेशर पैदा होता है, रियलाइजेशन नहीं होता। ऊंचाई नीचाई में कैसे रहेगी? क्या आसमान कभी कमरे में समा सकता है? नहीं। इसीलिए ऊंचाइयों के लिए ऊंचाई ही होना पड़ता है, ऊंचा होना पड़ता है। तो ऊंचे हो जाओ, उसके जैसे हो जाओ। जो है, जो तुम्हारी ऊंची सी ऊंची संभावना है उसमें उतरो। जो तुम हो सकते हो वो हो जाओ। सिर्फ बीज मत बने रह जाना, तुम्हें वृक्ष बनना है, तुम्हें फूल की तरह खिलना है, संपूर्ण होना है। हर प्रकृति अपना अपना पूरा काम कर देती है आदमी के अलावा। आदमी सिर्फ अपने आप को अधूरा छोड़ता है, तड़पता है, प्रेशर पैदा होता है। यही वजह है कि आदमी ऊंचा हो सकता है, ऊंचा हो नहीं पाता।